तो चलिए बात करते हैं कि क्लिनिक वैलिडेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और उन फैक्टर्स को मतलब कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स का मतलब ये बोल रहा हूँ कि क्लिनिक वैलिडेशन किन किन चीज़ों को अफेक्ट करती है। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म होने वाली क्लीनिनेस या क्लीनिंग वैलिडेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट सीधी सीधी सी बात है, अगर आपकी क्लीनिंग प्रॉपर होगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इक्विपमेंट की क्लीनिंग सही तरीके से होगी, इक्विपमेंट प्रॉपरली क्लीनिंग होंगे तो आपका प्रोडक्ट अपने आप ही इंप्रूव होगा। फैसिलिटीज, इस फैसिलिटीज का मतलब क्या है? फैसिलिटीज का मतलब ये हो गया कि आप ये भी कह सकते हैं कि पर्सन्स, मतलब क्लीनिंग वैलिडेशन के अंदर जो लोग लगे हुए हैं ये सारे फैसिलिटीज के अंदर आ जाएंगे, कि जो प्रॉपरली वहाँ क्लीनिंग कर रहे हैं या जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं या जिस टाइप की आपको इंडस्ट्री के अंदर फैसिलिटीज दी गई है, फैसिलिटीज के अंदर पर्सन्स आ गए, उनको देने वाली ट्रेनिंग आ गई। साथ ही साथ आप जिस टाइप के मटेरियल यूज कर रहे हैं, मतलब जिस टाइप के रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, एसिड यूज कर रहे हैं, बेस यूज कर रहे हैं, या आप डेटॉल या जो भी आप क्लीनिंगनेस के लिए जो चीजें यूज कर रहे हैं वो फैसिलिटीज के अंदर आ गई। तो अगर फैसिलिटीज अच्छी होगी तो सीधी सी बात है क्लीनिंग इंप्रूव होगी होगी। ठीक है, अब देखो इतनी बड़ी इंडस्ट्री और अगर वहां पर बहुत ही कम लोग हैं क्लीनिंग के लिए, फैसिलिटी सही नहीं है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बट वहां पर क्लीनिंग करने के लिए आपको जो चाहिए वो आपको मिल ही नहीं रहा है, ना आपको डिटर्जेंट दे रहे हैं, ना एसिड दे रहे हैं, ना बेस दे रहे हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो रही तो क्लीनिंगनेस हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट देखते हैं मेथड। सीधी बात है, मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी R&D आपको एक प्रॉपर क्लीनिनेस के लिए एक मेथड देगी और उस मेथड को फॉलो आप करेंगे तो ही आप प्रॉपरली उसको क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रॉस चेक करने के लिए भी एक प्रॉपर मेथड होनी चाहिए और उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए, तो मेथड डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। पांचवा पार्ट है सैंपलिंग। देखिए सैंपलिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं और इसके बाद हम सैंपलिंग की मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि जब किसी डिपार्टमेंट में क्लीनिनेस हो जाती है, वहां पर आया एक जो क्लीनिनेस डिपार्टमेंट है वो आए, उन्होंने पूरी क्लीन करा, पूरी डिपार्टमेंट को क्लीन कर दिया, बट यहां पर एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है। हर डिपार्टमेंट का एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कि वहां पर इतनी क्लीनिनेस तो होनी ही चाहिए। ठीक है, वहां पर ऐसा तो नहीं है कि वहां पर इम्प्यूरिटी अभी भी प्रेजेंट है। जैसे कि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई टेबलेट बनी, वो प्रोडक्शन हो गया उसका, वो चली गई, अब क्लीन कर लिया उसको, पूरे डिपार्टमेंट को क्लीन करने के बाद हो सकता है कि वो जो टेबलेट थी अब हमको दूसरी टेबलेट बनानी है, क्लीनिंग हो चुकी है तो अब हम दूसरी टेबलेट बनाना स्टार्ट करेंगे। यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो क्लीनिंग हुई है वो प्रॉपरली नहीं हुई हो और जो पुराना प्रोडक्ट था उसके कुछ पार्ट्स या कुछ ड्रग के मॉलिक्यूल अभी भी हुपर्स या कंप्रेसिंग मशीन या कोटिंग मशीन के अंदर प्रेजेंट हो। तो उससे होगा ये कि जो हम दूसरी टेबलेट बनाएंगे तो उसके अंदर वो टेबलेट्स के जो पार्टिकल्स हैं या जो एपीआई है वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, मतलब मिक्सिंग हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि उधर से हम सैंपलिंग करते हैं, वहां से हम कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। सैंपलिंग का एक सैंपल बता देता हूं कि उसको आपने हल्का सा वॉश कर लिया मिथेनॉल से, उस मिथेनॉल को ले लिया और मिथेनॉल को भेजा आपने टेस्टिंग के लिए। तो उस मेथनॉल के अंदर हमको ये देखना है कि जो पुरानी ड्रग थी उसके कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट तो नहीं है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट तो नहीं है। अगर उस मिथेनॉल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट मिल गए जो क्लीनिंग के बाद हमने सैंपल कलेक्ट किया था और उसको, तो सीधी सी बात है क्लीनिंग प्रॉपरली हुई नहीं है, तो उसको फिर आपको फिर से क्लीन करना है। सीधी सी बात है उसकी रिपोर्ट 0 आनी चाहिए। तो ये होता है सैंपलिंग कलेक्शन, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। और ये होता ही रहता है कि जब भी क्लीनिंगनेस हो जाती है, कोई भी डिपार्टमेंट एक तरीके से पूरा क्लीन हो चुका है तो आपको वहां से सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है और फिर क्यूसी भेजा जाता है। क्यूसी ये बताती है कि वहां पर क्लीनिंग, अगर क्यूसी में रिजल्ट 0 आ रहा है, बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल स्मूथ आ रहा है, इसका मतलब है कोई भी अननेसेसरी पीक दिखाई नहीं दे रही है, तो वहां पर क्लीनिंग प्रॉपरली हुई है। बट अगर कोई पीक आ गई एचपीएलसी के अंदर उसी ड्रग की जो पहले बनी थी क्लीनिंग से पहले, तो आपकी क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, तो फिर वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट गया काम से। ठीक है, तो सैंपलिंग बहुत जरूरी है। मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि सैंपलिंग का क्या प्रोसीजर होता है और क्लीनिंग भी किस किस तरीके से होती है। अभी हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। टेस्टिंग, सीधी सी बात है, ये टेस्टिंग वाला वही क्यूसी डिपार्टमेंट की टेस्टिंग से रिलेटेड है। टेस्टिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए जो ये आपको बता सके कि आपका क्लीनिंग प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई है। सबसे आखिरी में लिमिट और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जगह का लिमिट और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, चाहे वो इंजेक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो टेबलेट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका सायरप डिपार्टमेंट हो जहां पर आपके सायरप बन रहे हैं, इनहेलर्स बन रहे हैं, या क्यूसी डिपार्टमेंट हो। सभी जगह पर एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि इस क्राइटेरिया तक तो क्लीनिनेस होनी चाहिए, यहां तक की स्वच्छता होनी चाहिए। साइड में मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू भी बता रहा हूं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्राइटेरिया हैं और यहां पर कितनी क्लीनिनेस का ध्यान रखना, तो उस क्राइटेरिया तक आपकी क्लीनिनेस पहुंचनी चाहिए। अगर वहां तक आप क्लीन नहीं कर पाए डिपार्टमेंट को तो क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं होगी। और यही काम होता है क्लीनिंग वैलिडेशन का, कि ये चेक करना
कि क्लीनिंग प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये थे वो फैक्टर्स जो कि क्लीनिंग वैलिडेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब तो जैसे कि हमने बात करी क्लीनिंग वैलिडेशन के बारे में कि ये क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसमें हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम ये बात करते हैं कि क्लीनिंग वैलिडेशन की जो टीम होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो टीम होती है जो ये वैलिडेशन परफॉर्म करती है, वो कैसी होती है, उनके किस टाइप के पार्ट्स होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। एक एक टीम मेंबर के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट जो टीम मेंबर होता है वो होता है वैलिडेशन ऑफिसर। ये बेसिकली 7 लोगों की टीम होती है और ये 7 लोग जो होते हैं वो क्लीनिंग वैलिडेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा वैलिडेशन ऑफिसर, उसके बाद होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफिसर, पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफिसर, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ क्यूए डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेबोरेटरी, प्रोडक्ट लेबोरेटरी डिपार्टमेंट। अगर यहां बात करें तो ये तो 4 तो डिपार्टमेंट है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं और ये 3 ऑफिसर्स हैं जो पर्सन है, मतलब 3 पर्सन है और बाकी ये सारे डिपार्टमेंट है और ये आपको केवल डाटा प्रोवाइड कराएंगे और ये 3 लोग हैं। अगर देखा जाए तो यहां तो पूरे डिपार्टमेंट आ गए बट ये 3 लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैलिडेशन ऑफिसर का क्या काम होता है। देखिए वैलिडेशन ऑफिसर जो होगा बेसिकली वो एक सीनियर पर्सन होगा इंडस्ट्री का। ये भी हो सकता है कि बाहर से इंपोर्ट किया जाए, मतलब जो कॉर्पोरेट होता है किसी भी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में वो लोग बैठते हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो या तो फिर वो होगा या तो फिर आपके क्यूए से या क्यूसी से ही कोई जनरल मैनेजर लेवल का आदमी होगा या प्लांट हेड लेवल का आदमी होगा और वो होगा वैलिडेशन ऑफिसर। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये पूरी टीम को लीड करेगा। टीम काम कैसे कर रही है, किस तरीके से कर रही है और ये जो सारे टीम मेंबर्स जो डाटा प्रोवाइड कराएंगे और जो रिपोर्ट देंगे उसको वैलिडेशन ऑफिसर एक तरीके से एनालाइज करेगा और एक फाइनल रिपोर्ट बनाएगा। तो इसका काम हो गया एक टीम के कैप्टन की तरह जिसको लीड करना है इन सारे लोगों के ऊपर। ठीक है, अब आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफिसर। देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफिसर का काम ये होगा कि ये एक सीनियर पर्सन होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, हो सकता है कि जनरल मैनेजर हो। इनका काम ये होगा कि ये आपके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो क्लीनिंग हो रही है उसके डाटा कलेक्ट करेंगे, मतलब उसकी एक तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे, वहां पर किस टाइप की कंडीशन है उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे, वहां पर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज वो देखेंगे उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएंगे और वैलिडेशन ऑफिसर को सबमिट कर देंगे। तो इनका काम बेसिकली ये है कि अपने लोग, मतलब प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे जो प्रोडक्शन में लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों के थ्रू ही होगा। ये खुद तो विजिट करेंगे नहीं, ये तो ऑफिस में बैठेंगे, ये उन लोगों को बोलेंगे कि आप ये डाटा मुझे प्रोवाइड करवाओ, आप ये मुझे रिपोर्ट दो और वो अपने डाटा इनको प्रोवाइड कराएंगे और ये एक रिपोर्ट बना के सीनियर को दे देंगे। अब आई पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफिसर। इनका काम भी सेम यही होगा। पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफिसर जो होंगे बेसिकली वो भी यही करेंगे कि वो भी अपने अंडर में जो नीचे लेवल के, मतलब अगर ये जनरल मैनेजर है तो ये असिस्टेंट मैनेजर हो गए, जो असिस्टेंट मैनेजर है या एग्जीक्यूटिव लेवल के या सीनियर ऑफिसर लेवल के लोग हैं उनको भेजेंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करवाएंगे। डाटा का मतलब है कि जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है क्लीनिंग वैलिडेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड के वहां पर जो भी वो अप्रूव करेंगे कि हाँ प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है, क्लीनिंग प्रॉपर है, इस जगह पर ये प्रॉब्लम आ रही है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगी वो एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट का भी एक फॉर्मेट होगा, ऐसा नहीं वो अपने मन से लिख देंगे, ऐसा नहीं, एक पूरा फॉर्मेट होगा, उसमें उनको टिक लगाना है, यस या नो लिखना रहता है बस। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि उसके अंदर पूरा आपको रामायण लिखनी है, टाइप करना है, ऐसा नहीं है। एक पूरा फॉर्मेट मिलता है, वो हमारे वैलिडेशन ऑफिसर बना के देते हैं। ठीक है, उन्हीं को बनाना है, तो उनको बना के देना है। तो वो पूरा फॉर्मेट बना के इन दोनों को देंगे, ये दोनों बस अपने जूनियर से कहेंगे या हो सकता है खुद विजिट करने चले जाएं उनके साथ में और एक पूरा फॉर्मेट में जो भी फिलअप करके और वो इनको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का अगर हम काम देखें तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम जो है वो ये है कि मेंटेनेंस, मतलब जो भी चीज चाहिए मैं आपको दे देता हूं। एक तरह का स्टोर होता है ना कि स्टोर से हम जो भी जाके लेके आ जाते हैं, वही काम यहाँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का है। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पर्सन्स आपको ट्रेनिंग दे देंगे। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए इस प्रॉपर वैलिडेशन के अंदर तो वो आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। कोई इंस्ट्रूमेंट लग रहा है तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुछ भी अगर आपको चीज चाहिए, कोई बाहर से कोई पर्सन भी बुलवाना है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ये आपको बुलवा के देंगे। तो इनका काम तो हो गया प्रोवाइड कराना, मतलब जो भी चीज चाहिए आप इनसे मांग लो, तो ये करता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। क्यूसी डिपार्टमेंट, सीधी सी बात है, क्यूसी डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? ये लोग जो सैंपल प्रोवाइड कराएंगे उसकी टेस्टिंग करना, कि जो क्लीनिंग हो रही है उसके अंदर अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो सैंपल देंगे लेबोरेटरी से और वो सैंपल क्यूसी देगा और क्यूसी ये रिपोर्ट देगा कि वहां पर रिजल्ट कैसा है। तो क्यूसी का काम तो हो गया टेस्टिंग का, सीधी बात है क्यूसी का काम टेस्टिंग का ही होता है। तो क्यूसी
पैकेजिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो भी सैंपल आएगा उसको टेस्ट करेगा और वो बताएगा कि वहां उसमें कितनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है, और अगर है तो वो कितनी क्वांटिटी में है, क्या वो एक्सेप्टेबल क्वांटिटी में है कि नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल क्वांटिटी से ऊपर चली गई तो क्लीनिंग फेल हो जाएगी, ठीक है, मतलब क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही। तो क्यूसी का काम है पैकेजिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आने वाले सैंपल्स की टेस्टिंग करना और उनको रिपोर्ट देना। क्यूए डिपार्टमेंट क्या करेगा? क्यूए डिपार्टमेंट यहां से क्यूसी ने इन लोगों को रिपोर्ट दी, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, वैलिडेशन ऑफिसर ने फाइनल रिपोर्ट बना के इनको दी। क्यूए डिपार्टमेंट अब ये जो रिपोर्ट आ गई है, वैलिडेशन ऑफिसर ने जो रिपोर्ट दे दी है, उस रिपोर्ट को वेरीफाई करेगा, उसको यस या नो करेगा। ये अपने पर्सन भेजेगा और चेक करवाएगा कि ये जो रिपोर्ट्स के अंदर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सही है कि नहीं है। तो ये अपने पर्सन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भेजेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजेगा, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेजेगा, और ये चेक करवाएगा कि ये रिजल्ट सही है कि नहीं है। तो क्यूए डिपार्टमेंट एक तरह का मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है। जब फाइनल रिपोर्ट यहां पर सबमिट हो जाएगी तो ये उसको क्रॉस चेक करेंगे। उसके अलावा क्यूए डिपार्टमेंट का एक काम और हो सकता है कि अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मतलब क्लीनिंग वैलिडेशन चल रहा है और क्लीनिंग वैलिडेशन के अंदर अगर कोई क्लीनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डेविएशन हो जाता है, किसी से कोई गलती हो जाती है, तो उसमें भी क्यूए डिपार्टमेंट को ही जो भी करना है वो क्यूए डिपार्टमेंट ही करेगा, वही फिर डॉक्यूमेंटेशन करेगा और वही उस गलती को सुधारेगा, ठीक है। तो उसका काम इधर प्रॉपरली वॉच करना है क्यूए डिपार्टमेंट का, कि जो भी वैलिडेशन के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है उसको वॉच भी ये करेगा, जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसको चेक भी यही करेगा और ओके भी यही करेगा, और अगर कोई गलती होती है तो ठीक भी यही करेगा। नेक्स्ट और आखिरी डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये प्रोडक्ट लेबोरेटरी का काम क्या है? ये एक आरएनडी है, मतलब ये आरएनडी मतलब ये जो भी होगा ये देगा। कहने का मतलब है कि ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पैकेजिंग डिपार्टमेंट या क्यूसी डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट जो भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, चाहे वो डाटा कलेक्शन की प्रोसीजर हो, चाहे क्लीनिंग के लिए जो भी प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो, या जब आप टेस्टिंग के लिए भी जो भी प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, वो डेवलप करेगा आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेबोरेटरी। तो इसका काम है आपको एक प्रॉपर मेथड देना, वो मेथड जो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके। तो प्रोटोकॉल बनाना, मेथड बनाना इसका काम है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, 7 लोग हैं और इन 7ओं से मिलके हमारा क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म होता है। तो ये टीम मेंबर्स है जिसको लीड कर रहा है वैलिडेशन ऑफिसर, सबके अलग अलग काम हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से सभी के पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इन सभी की रिपोर्ट मिलके फाइनल रिपोर्ट बनाती है। तो फाइनल रिपोर्ट इन सभी की जो इनसे जो डाटा मिलते हैं उन सबको डाटा को लगाया जाता है फाइल के अंदर, और जो फाइल कंप्लीट होती है वो कहलाती है हमारी क्लीनिंग वैलिडेशन की फाइनल रिपोर्ट। तो अब हम अगली बात करेंगे आपके क्लीनिंग वैलिडेशन को अब किस टाइप से परफॉर्म किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।